नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल KYC। इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स का ये थर्ड पार्ट है। अभी तक आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करें और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें। हम लोग हर सैटरडे को एक टेक्निकल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी तक हम लोग देखें कि इंडिया हाइड्रोलिक्स का यूज़ कहाँ पे है, उसका डिज़ाइन करने से पहले क्या क्या चीज़ कंसिडर करना पड़ता है। आज देखेंगे कोई भी सिस्टम बनाने से पहले आपको क्या क्या पैरामीटर्स को डिज़ाइन करना होता है, उसका कंसिडर करना होता है। सो फर्स्ट आपका आता है प्रेशर एंड फ्लो, जो आपको डिपेंड करता है कि कोई जो सिस्टम एक्चुएट करना है उसका स्पीड और उसका लोड क्या है, उस पर आपको डिपेंड करता है। उसके बाद आप डिटरमिन करते हैं कि ऑयल कौन सा लेना है। दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम, और वो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसका एम्बियंस क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसका उस पर डिपेंड करता है। और जो ऑयल है उसका बेस होता है, मिनरल बेस होता है या फिर सिंथेटिक बेस होता है। उसका टेम्परेचर और उसका एम्बियंस पे आप उसका फायर रेजिस्टिविटी और उसका फ्लैश पॉइंट, लाइव टेम्परेचर, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है। और उसका एनवायरनमेंट कहाँ पे ये हो रहा है, तो उस हिसाब से उसका एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टीज़ वो सब भी देखना होता है। जब ऑयल डिटरमिन हो जाता है तब आप बाकी कंपोनेंट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप उसका सेल्स का क्या प्रॉपर्टीज़ है क्या नहीं है वो ऑयल से उसका रिलेटेड है डायरेक्टली। सो प्रेशर एंड फ्लो जब सिलेक्ट हो गया तो आप फिर पंप उसका सिलेक्ट कर सकते हैं। पंप यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप लिया जाता है, और हर एक पंप में कैसे रेगुलेशन आपको रखना है वो भी देखना पड़ता है। बेसिकली आपको एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम बनाना होता है। कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम बना दिए तो नहीं चलेगा, आपको एक एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम बनाना ज़रूरी है। और उस आपको सिस्टम को एक ऑप्टिमाइज़ भी करना पड़ता है कि उसका कैपेसिटी, उसका क्वांटिटी कैसे रखना है। कैपेसिटी मतलब उसका फ़्लो, उसका प्रेशर रेटिंग क्या रखना है, उसका कितना पंप्स आपको लेना है। तो बेसिकली यू नीड टू ऑप्टिमाइज़ द सिस्टम। उसके बाद आपका स्टैंड बाई भी आपको रखते हैं, तो डिपेंड्स कि आपका सिस्टम का क्या रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से आप कोल्ड स्टैंड बाई या हॉट स्टैंड बाई क्या रखना है वो देखते हैं। पंप डिसाइड हो जाता है तो फिर आप मोटर का किलोवाट ये सब डिसाइड कर सकते हो, और कौन सा कहाँ पे यूज़ हो रहा है उस हिसाब से आपका IP प्रोटेक्शन क्लास ये सब चेक करते हो। ये हो जाने के बाद बेसिकली पंप आपका एक सिस्टम का हार्ट हो जाता है, समझ लो। और फिर आप सिलेक्ट करते हो फ़िल्टर है। फ़िल्टर जैसे कि किडनी है ह्यूमन बॉडी में, फ़िल्टर ख़राब तो सिस्टम गया। तो ट्राई किया जाता है कि एक वर्किंग एक स्टैंड बाई फ़िल्टर हो जाए तो बेस्ट है, बट वो डिपेंड करता है कि सिस्टम कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, जैसे आपको पहले बताया। सो हर एक फ़िल्टर का कैपेसिटी क्या लेना है, क्या सा बीटा रेटिंग लेना है, हम लोग हर एक कंपोनेंट्स को आगे डिस्कस करेंगे विस्तार में आगे की वीडियोस में। और ये सब ऑयल ये फाइनल हो जाने के बाद ही, प्रेशर फाइनल हो जाने के बाद ही हम पाइप और ट्यूब को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका क्या कौन सा स्टैंडर्ड, पहले तो देखना है कि इसमें क्या फ़्लो है, उस हिसाब से पाइप में ये हमेशा ध्यान रखना है कि लेमिनार फ्लो हो, कहीं पे टर्बुलेंस ना आए तो आपको दिक्कत हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके आप उसका पाइप का डायमेंशन डिटरमिन करते हो। कौन सा स्टैंडर्ड में ये करना है वो भी देखते हैं कि डीन स्टैंडर्ड लेना है कि ASTM का लेना है। तो उसमें डिफरेंस भी आता है कि एक जगह में आपको OD इंटू थिकनेस वाला मिलेगा ट्यूब्स, और एक जगह में आपको पाइप मिलेगा जहाँ पे शेड्यूल पाइप्स आपको लेना होता है। उसका मटेरियल क्या लेना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में ये बहुत डिपेंड करता है। मान लो कि आप SSC लिए, लेकिन SS में आपका 304, SS 31316, 316L, 316TI ऐसे करके बहुत डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ मटेरियल भी आता है। उसमें आपका निकल, क्रोमियम, इन सब का परसेंटेज अलग अलग होता है। उससे क्या होता है कि आपका जब मेंटेनेंस करते हो ऑपरेशन के टाइम पे, उसमें माइन्यूट डिफरेंसेस आता है। तो आपको जहाँ पे एंड यूज़र है उससे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका मेंटेनेंस, उसका कब उसका प्रोग्राम करते हैं, कितने फ्रीक्वेंट में उसका फ्रीक्वेंसी में उसको रखते हैं, कैसे
उसको यूज़ कर रहा है, कहाँ पे यूज़ कर रहा है, कौन सा एनवायरनमेंट में, तो उस हिसाब से आपको माइन्यूटली उसका मटेरियल कंपोजिशन को सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर आ जाता है हीट एक्सचेंजर। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक सिस्टम में हीट एक्सचेंजर होना ही है, ये आपको डिसाइड करना है कि कैसे सिस्टम रन करेगा, उसका कंट्रोल फिलोसफी क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। उस हिसाब से आपको पहले तो डिसाइड करना है कि हीट एक्सचेंजर होगा नहीं होगा, होगा तो किस टाइप का होगा, फिर उसका कैपेसिटी क्या होगा, क्योंकि उसमें फिर उसका किलोवाट कितना रखना है, उसमें वाटर का रिक्वायरमेंट कितना होगा। सो ये सब आपको डिसाइड करना है कि वेदर और इट इज़ रिक्वायर्ड, एंड इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड व्हाट आर द सिस्टम, इसका डिज़ाइन कैसे करना है। उसके बाद जैसे पहले भी बताया कि हाइड्रोलिक सिस्टम से आप इमरजेंसी ऑपरेशन मतलब ड्यूरिंग पावर फेलियर आप चला सकते हो। सो इफ़ दैट इज़ द रिक्वायरमेंट देन यू नीड टू डिज़ाइन द एक्यूमुलेटर अकॉर्डिंगली। उसका एक्यूमुलेटर जैसे आपका पिस्टन एक्यूमुलेटर हो गया, ब्लैडर एक्यूमुलेटर हो गया, तो सो आपका यहाँ पे कौन सा रिक्वायरमेंट है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका प्रेशर का प्रेशर का रेंज क्या होगा वर्किंग से 0 तक। सो उस हिसाब से आपका वर्किंग वॉल्यूम एंड वर्किंग प्रेशर भी आपको, मतलब प्रेशर रेंज और वर्किंग वॉल्यूम कितना चाहिए, उस हिसाब से आप एक्यूमुलेटर को डिज़ाइन करेंगे। और जब ये एक्यूमुलेटर और पंप दोनों आप फाइनल हो जाता है, उसके बाद ही आप टैंक वॉल्यूम को फाइनल कर सकते हो। और टैंक जब डिज़ाइन करते हैं तो ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे टैंक को डिज़ाइन कर रहे हो, क्योंकि टैंक इतना बड़ा भी नहीं हो जाना चाहिए कि आपको वहाँ पे कंप्लीट सिस्टम का आप मेजॉरिटी एरिया ले लिया, वहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज़ करना होगा। और इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे आपका हीट डिसिपेट भी नहीं हो। और टैंक का जब कंसिडर डिज़ाइन करते हो तो उसके इंटरनल में भी बहुत सारा चैम्बर्स ये सब होता है, जिससे आप का जब हम लोग टैंक का आगे डिस्कस करेंगे तो बताएंगे क्या है उसमें। टैंक का डिज़ाइन करना एक अलग ही एक चीज़ है जो आप ग्रेजुअल एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है। उसके बाद आपका बहुत सारा वाल्व्स, कंट्रोल्स, सारा ये जो रहता है वो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे चल रहा है, कैसे चलाना है, उसमें क्या चाहिए, उस हिसाब से सारा वाल्व्स और सारा सेंसर्स को डिज़ाइन करना, वहाँ पे लगाना, कौन सा फीडबैक से लेना है, या स्पीड को कैसे कंट्रोल करना है, प्रेशर हर एक का अलग चाहिए कि सेम है कि नहीं, HMI में कैसे सेंसर जाएगा, इंटरलॉक्स क्या हो गया, बाकी सब कुछ उस एक एक छोटा छोटा एक कंपोनेंट्स रहता है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस बहुत रहता है। एक इधर कंपोनेंट उधर लगा दिए तो इट विल रिजल्ट इन ए डिफरेंट वे। सो कंपोनेंट्स जो होता है उसका अलग से एक एक करके फिर डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करने टाइम। एक हाइड्रोलिक सिस्टम जब डिज़ाइन करते हो तो आप लोग को उसको ऑप्टिमाइज़ करना, उसका एनर्जी एफिशिएंट कैसे बनाना है, ये दोनों चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। और आप लोगों को फिर से ये करेंगे कि अगर अच्छा लग रहा है वीडियोस तो ज़रूर लाइक करें, अभी तक कोई भी डाउट्स हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हम लोगों को एक्चुअली मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।